गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीट 2021 मॉडल टेस्ट 7 टॉपिक है पॉलीसैकेराइड्स। द एसिड insoluble pellets also has polysaccharides. जो एसिड में इनसोल्यूबल अविलेय पैलेट्स होते हैं उनमें भी पॉलीसैकेराइड्स होता है। और पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, रूप है। एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि अन्य क्लास के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वैसे ही पॉलीसैकेराइड भी एक इनसॉल्यूबल एसिड इनसॉल्यूबल पैलेट्स है। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उनमें शुगर्स की लंबी चेन जुड़ी हुई होती है। कई शुगर्स की जो आपस में एक चेन के रूप में जुड़कर पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। They are threads containing different monosaccharides as building blocks. जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पॉलीसैकेराइड्स में, उसी तरीके से कई मोनोसैकेराइड्स जुड़ करके पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इज़ ए पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट इज़ ग्लूकोज। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल्यूलोज जो है एक पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड्स है जिसमें कि केवल एक प्रकार का मोनोसैकेराइड्स होता है जिसे कि हम ग्लूकोज कहते हैं। सेल्यूलोज इज़ ए होमोपॉलीमर। सेल्यूलोज जो है होमोपॉलीमर होता है क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस। स्टार्च जो होता है वेरिएंट होता है। बट स्टार्च इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। और स्टार्च जो होता है प्लांट टिश्यूज में स्टोर फूड के रूप में पाया जाता है। Animals cells or animals have another types of variant called glycogen. जैसे कि प्लांट्स में स्टार्च जो होता है स्टोर फूड के रूप में होता है, इसी तरीके से एनिमल सेल्स में अदर टाइप वेरिएंट पाया जाता है जिसे कि हम ग्लाइकोजन कहते हैं। इंसुलिन इज़ ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। जिस तरीके से हमने प्लांट्स में स्टडी किया कि स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, इसी तरीके से प्लांट्स एनिमल्स में, जैसे कि प्लांट्स में ग्लूकोज स्टार्च का ग्लूकोज का पॉलीमर जो होता है स्टार्च होता है, इसी तरीके से एनिमल सेल्स में जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और इंसुलिन जो पॉलीमर होता है वो फ्रक्टोज शुगर का होता है। एक किसी भी पॉलीसैकेराइड चेन में जो राइट एंड होता है, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। राइट एंड को हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं और लेफ्ट एंड को नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। अब नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। The other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid। जो अदर टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसे कि हम किसी भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्राप्त कर सकते हैं जीवित कोशिकाओं के लिविंग टिश्यू में, वो न्यूक्लिक एसिड है। जो द न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये कई सारी न्यूक्लियोटाइड चेन्स के मिलने से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, these comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell। पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ में मिलके ये मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन किसी भी लिविंग टिश्यू और सेल्स का मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के लिए फॉर्मेशन करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर जुड़कर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 डिफरेंट जो है केमिकल कंपोनेंट होते हैं। इनमें से एक होता है, वन इज़ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। द सेकंड मोनोसैकेराइड होती है। सेकंड जो होता है इसका पार्ट जो होता है कोई मोनोसैकेराइड होती है। और थर्ड पार्ट जो होता है फास्फोरिक एसिड, जिसे कि हम फास्फेट कहते हैं, वो पाया जाता है। अब नेक्स्ट है प्रोटीन्स। Proteins, as mentioned earlier, are heteropolymers containing strings of amino acids। प्रोटीन्स जैसे कि हम पहले जो हमने पढ़ा है वो हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं जिनमें कि स्ट्रिंग्स होते हैं एमिनो एसिड्स के। एमिनो एसिड्स के टुकड़े होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स means different things in different context। The sequence of amino acids, देखिए प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इन द 4 फॉर्म्स: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। अब पहला पार्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन विच इज द फर्स्ट एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स का वो सीक्वेंस जो कि पोजिशनल इंफॉर्मेशन किसी प्रोटीन में देता है, जैसे कि फर्स्ट एमिनो एसिड्स, सेकेंड एमिनो एसिड्स एंड सो ऑन। इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। द फर्स्ट एमिनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द एंड टर्मिनल एमिनो एसिड्स। जो फर्स्ट एमिनो एसिड होता है उसको हम एंड टर्मिनल एमिनो एसिड कहते हैं।
द लास्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल एमिनो एसिड्स, और जो लास्ट टर्मिनल एमिनो एसिड होता है उसको सी टर्मिनल एमिनो एसिड्स कहते हैं। ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। एक प्रोटीन का जो धागा होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, वो पूरे में एक एक्सटेंडेड रिजिड रॉड की तरह नहीं पाया जाता है। जो प्रोटीन का थ्रेड होता है, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। ये हेलिक्स के रूप में फोल्डेड होता है। Only some portions of the protein threads are arranged in the form of helix। केवल कुछ पोर्शन ही प्रोटीन्स का होता है, थ्रेड का जो होता है वो हेलिक्स के रूप में, कुंडलित के रूप में पाया जाता है। हेलिक्स माने कुंडली। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व। प्रोटीन्स में केवल राइट हैंडेड हेलिसेस को ऑब्जर्व किया गया है। Other regions of the protein threads are folded into other form in which is called the secondary structure। other regions पे helices are observed। other regions of the proteins, दूसरे रीजन की प्रोटीन थ्रेड्स जो होते हैं वो फोल्डेड इन द अदर फॉर्म, वो अदर फॉर्म में फोल्ड होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब द लॉन्ग चेन प्रोटीन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए हॉलो वूलन बॉल, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द टर्शरी स्ट्रक्चर। जब लॉन्ग प्रोटीन चेन हॉलो वूलन बॉल के फॉर्म में अरेंज हो जाती है तो इसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस गिव्स अस ए 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन, जिससे कि हमें प्रोटीन का 3 डायमेंशनल व्यू प्राप्त होता है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हो जाने के बाद The tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of protein। जो tertiary structure होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं प्रोटीन्स की, उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। Some proteins are, अब देखिए tertiary structure हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है quaternary structure। Some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits। Some proteins are assembly of more than one polypeptide or subunits। कुछ प्रोटीन होते हैं वो असेंबली के रूप में जुड़े होते हैं। कुछ प्रोटीन्स में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं या सब यूनिट्स जो होते हैं वो असेंबल होते हैं। इस तरीके से द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जिसमें कि ये पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। किस रूप में? स्ट्रिंग्स ऑफ स्पेयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर। देखिए जैसे स्ट्रिंग्स ऑफ स्पेयर के रूप में पाए जाते हैं, और ये स्पेयर जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्पेयर के रूप में अरेंज होते हैं। दिस आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की इस आर्किटेक्चर को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। एडल्ट वयस्क
ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होती हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, इनमें से 2 एक दूसरे से समान होती हैं। इसमें 2 सब यूनिट्स आर अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स आर ऑफ बीटा टाइप, टुगेदर कंस्टिट्यूट द हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने वाली जो सब यूनिट्स होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। 2 सिमिलर होती हैं और दो आपन सिमिलर होती हैं, और 2 दूसरी जो होती हैं 2 आपन सिमिलर होती हैं। तो इन्हें 2 सब यूनिट्स को अल्फा टाइप और दो दूसरे जोड़े को हम कहते हैं बीटा टाइप्स। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।